कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। तो ये क्या होता है? ऊतकों का एक विस्तृत समूह है जो कई तरह के होते हैं। इन ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना। संयोजन करना मतलब जोड़ के रखना, अंगों को आच्छादित करना यानी ढक के रखना, ये इनका कार्य होता है और अंगों को उन्हीं स्थान में, निश्चित स्थान में बनाकर रखता है। ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें कोशिकाएं, ये वाली कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की तरह बहुत सटी हुई नहीं होती हैं। मतलब जो आपने एपिथेलियल सेल्स देखा था उसमें कोशिकाएं सटी हुई थी, इसमें कोशिकाएं बहुत सटी हुई नहीं होती हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग रहती हैं, जिनके बीच में स्थान होता है जिसको इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कहते हैं। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कहते हैं जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स इंटरसेल्युलर, इंटर यानी मध्य में, सेल्युलर मतलब सेल के मध्य में, सब्सटेंस यानी पदार्थ, मतलब कोशिकाओं के मध्य वाले स्थान में जो पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स नाम दिया गया है। वो भरा रहता है यहाँ पे, वो फाइब्रस दिखाई देता है, धागे जैसा। कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं विभिन्न रूप और आकार की होती हैं। तो कार्य जो होते हैं सामान्य होते हैं सबके। वास्तव में सभी कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं से उत्पन्न होती, जिनको मीजेनकाइमल सेल्स से इनकी उत्पत्ति हो रही है। मीजेनकाइमल सेल्स कहा जा रहा है। जैसे एक में पढ़ रहे, कुछ में पढ़ते जर्मिनल सेल्स, कोई में पढ़ोगे ये कायिक कोशिकाओं के बारे में, तो इसमें आद्य कोशिकाएं का नाम दिया गया है। फिर कनेक्टिव टिश्यू की वैरायटी की बात करते हैं। एरियोलर टिश्यू, अवकाशी ऊतक, एडिपोस टिश्यू, बसी ऊतक, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, श्वेत तंतुमय ऊतक, येलो इलास्टिक टिश्यू, पीत प्रत्यास्थ ऊतक, रेटिकुलर टिश्यू, जालीदार ऊतक, हीमोपोएटिक टिश्यू, रक्त बनाने वाले, रक्त उत्पादन करने वाले ऊतक, कार्टिलेज उपास्थि, बोन जो होती है अस्थि, और लिम्फोइड लसिका और म्यूकोइड श्लेष्मा है ना, म्यूकस। फर्स्ट अपना आता है अवकाशी ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू, अवकाश स्थान। यह कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। ढीला ढाला ऊतक होता है जो अन्य ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। कहाँ पे पाया जाता है? त्वचा के नीचे, मांसपेशियों के बीच में, और एलिमेंट्री मतलब पाचक नली, एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। पेशियों, रक्तवाहिनियों और तंत्रिकाओं को बांधे रहने का कार्य करता है और अपने स्थान पर स्थित रखने का कार्य करता है। कैसे करता है? फेसिया के आवरण में भी ये पाया जाता है। ग्रंथियों में ऊतक स्त्रावी कोशिकाओं को सहारा देते हैं। जो ग्रंथियों के अंदर यदि बात करें इसका, तो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो किसी चीज़ का उत्पादन करती हैं, सिक्रीशन कर देती हैं, उसमें ये सहारा देने का कार्य करता है। अवकाशी ऊतक में फाइबर वाइट कलर का होता है, वाइट कलर या कोलेजन युक्त होता है, या येलो इलास्टिक होता है, या जालीदार रेटिकुलर होता है। तो विभिन्न कोशिकाएं फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट, बेसोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, पिगमेंट सेल्स, मास्ट सेल्स, ये तरह तरह की कोशिकाएं होती हैं। कुछ अपन पढ़ेंगे, अपन ब्लड में पाए जाने वाली कुछ सेल्स होंगे, ये अपनी हिस्टियोसाइट, बेसोफिल्स पढ़ेंगे WBC में, प्लाज्मा सेल्स पढ़ लेंगे, पिगमेंट होते हैं स्किन वगैरह में भी और इसमें ब्लड में भी पढ़ेंगे, मास्ट सेल्स वगैरह है ना, तो इसको आगे चल के पढ़ेंगे। एडिपोस टिश्यू यानी बसा वाले ऊतक, जिनमें बसा का समावेश होता है, बसा जिनमें विद्यमान होती हैं। बसी कोशिकाएं अवकाशी ऊतकों के ढीले फ्रेम मतलब मैट्रिक्स पर आधारित रहती हैं। मैट्रिक्स होता है, उनमें कोशिकाएं होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं। आसपास की कोशिकाओं के दबाव के कारण इन ऊतकों की कोशिकाएं बहुसती, पॉलीहाइड्रल, एक सती मतलब अपन शुरू में पढ़ रहे थे सिंगल सरफेस वाली, और बहुसती मतलब जिसमें बहुत सारी सरफेस होती, बहुत सारी सतहें होती हैं, जिनको पॉलीहाइड्रल कहा जाता है। बसी ऊतक की कोशिका का समस्त भाग फैट ग्लोब्यूल से भरा हुआ रहता है, यहाँ तक कि बसा के दबाव से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किनारों पर
चपटे हो जाते हैं। ये वाली कोशिकाओं में वसा बहुत अधिक मात्रा में रहती है, तो वसा के दबाव के कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो द्रव होता है और न्यूक्लियस ये किनारे पर दबाव के कारण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार के वसीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? आँखों की पलकों में, पेनिस में, स्क्रोटम वाले पार्ट में, लेबिया माइनोरा में, मस्तिष्क की गुहा में, अतिरिक्त शरीर के सभी स्थानों में सबक्यूटेनियस टिश्यू पाया जाता है। येलो बोन मारो में वसा अधिक मात्रा में रहती है। अस्थि मज्जा की बात कर रहा है पीले वाले। लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में भी वसीय ऊतकों का बाहुल्य रहता है, मतलब ब्रेस्ट की बात कर रहा है ये। वसीय ऊतक त्वचा में नीचे रहकर प्रत्यंगों शरीर की आकृति और शेप देने का कार्य कर रहा है। ये अंतरांगों में रहकर, ये अंदर के अंगों में रहकर अपने स्थान में बनाए रखने का कार्य कर रहा है, और चोट लगने की स्थिति में ये रक्षा का काम कर रहा है, क्योंकि वसा के बने हुए हैं, चोट लगने में मदद करते हैं। वसाओं के रूप में शरीर की शक्ति को संचित भी कर रहा है, शरीर में एनर्जी स्टोर करने का भी काम कर रहा है वसा के रूप में, और शरीर के तापमान का नियमन और नियंत्रण कर रहा है। भूखे रहने की स्थिति में शरीर में संचित वसा का उपयोग करता है। जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपके शरीर से यही वाली वसा धीरे धीरे डिजोल्व होती या अणुओं में जब ये विभक्त होकर टूटती है तो आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में उसका ऑक्सीकरण भी कर रहा है वसा का, जिससे शरीर के लिए ऊर्जा और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तीसरा पार्ट आता है आपका व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। नाम से स्पष्ट है, सफ़ेद रंग के तंतुमय ऊतक है ये। इस प्रकार के सफ़ेद तंतुओं से निर्मित होते हैं, जे पतले होते हैं, अरेखीय होते हैं, अशाखी, जिनके शाखा नहीं होते हैं, एकाकी न रहकर बंडलों में पाए जाते हैं, सिंगल न रहकर बंडल बंडल में पाए जाते हैं, जिसमें कई समाये रहते हैं बंडलों में। विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने से ये दिखाई देते हैं, अलग अलग दिशाओं में। बंडलों में अलग अलग शाखाएं फूटती हैं, विभिन्न बंडलों की शाखाएं आपस में मिलती हैं, जिनके बीच बीच का स्थान अवकाशी ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू की कणिकाओं से भरा रहता है। इन ऊतकों की रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन रहता है। यहाँ पे कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार के ऊतक कहाँ पे पाए जाते हैं? लंबे लंबे हैं तो टेंडोन में, टेंडोन और लीगामेंट, इनके बारे में पहले बता चुके हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल, ये जॉइंट जब पढ़ोगे, कोई भी जोड़ का सिर वाला हिस्सा पढ़ोगे, इसमें अपन आर्टिकुलर कैप्सूल लेयर के रूप में होता है, चारों तरफ से कवरिंग करता है। अंगों के तंतुमय आवरण, अंगों में भी आवरण बनाने काम करता है और झिल्लियों में भी काम करता है। तो इस प्रकार का ऊतक का कार्य जो है शरीर के विभिन्न भागों में शरीर के विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। जहाँ पर भी ये रहते हैं उन अंगों का फैलाव और उनके दबाव से यांत्रिक सुरक्षा प्रदान कर। यांत्रिक सुरक्षा मतलब एक तरह से किसी भी तरह की चोट, अंगों में किसी तरह की चोट ना लग जाए। और अंगों का फैलाव मतलब जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप खेल कूद कर रहे हो तो अंगों में एक तरह का फैलाव होता है। और जब पाचन की क्रिया चल रही है तो पाचन की क्रिया में देख रहे हैं आपका मांसाय छे मान लो, तो फैलाव और ये सब तनाव शरीर में चलते ही रहता है हमारे शरीर में। तो ये सब चीज़ों में मदद मिल रही है अपने को। अंगों को दृढ़ता प्रदान कर रहा है। दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करना और अधिक मात्रा में उसको लचीलापन भी प्रदान कर रहा है। चौथा है अपना येलो इलास्टिक टिश्यू। पीले रंग के इसमें तंतु हैं, लेकिन अंतर यह है कि इलास्टिक है, मतलब पन्ने की क्षमता है इसमें। इस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू की रचना भी तंतुमय ही रहती है ऊपर वाले जैसे, लेकिन जो ऊपर वाइट कलर का उसकी संरचना मिलती है, लेकिन इसमें रंग का अंतर है। ये पीले रंग का है, वो ऊपर वाला जो पढ़े थे वो सफ़ेद रंग का था, लेकिन ये कुछ मोटे होते हैं। प्रत्येक तंतु में शाखाएं फूटती हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक जाल के समान संरचना बनती है। और जाल तंतु अलग अलग, कभी कभी बंडलों के रूप में भी, कभी अलग अलग भी दिखते हैं और कभी बंडलों के रूप में भी दिखते हैं। बंडल में रहने पर ये तंतु स्पष्ट रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें लहरिया प्रभाव नहीं होता, इसमें ऐसे लहरिया प्रभाव नहीं दिखाई देता, बल्कि ये सीधे सीधे दिखाई देते हैं, सीधे प्रवाहित होते हैं। इन तंतुओं में
इलास्टिसिटी का गुण होता है। क्यों इलास्टिसिटी का गुण होता है? क्योंकि इलास्टिन नाम का इसमें प्रोटीन रहता है, इसलिए इसमें पनने की जो होती क्षमता होती है इलास्टिन प्रोटीन कारण। इस प्रकार के ऊतक रक्त वाहिनियों और श्वसन नलिकाओं की भित्तियों में पाए जाते हैं। रक्त वाहिनी मतलब ब्लड वेसल, श्वसन नली मतलब आप जानते हो, आप पूरा सिस्टम पढ़ चुके हो, नोज से लेके आपका एल्वुलाई तक, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स सब पढ़ चुके हो। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस गले का मांसपेशी का वह पार्ट जो एक काम करने देता है, या तो सांस लेने देता है या खाना खाने देता है, रास्ता उपलब्ध कराने का कार्य। तो ये इसके कार्टिलेज वगैरह में पाए जाते हैं। इसके बाद स्नायुओं को ये ऊतक से पकड़कर थामे रखते हैं। लीगामेंट की बात कर रहा है। लचीले जो लीगामेंट होते हैं अंगों को स्वच्छंद गति करने देते हैं। इस प्रकार के ऊतक रक्त वाहिनियों में प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप गुण के रूप द्वारा अत्यधिक विस्फारण की स्थिति में आने से रोकते हैं। इलास्टिसिटी, अब कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा पनेगी तो वो टूटने का डर रहेगा, तो उसका प्रतिरोध करने का काम कर रहा है। प्रतिरोध मतलब बहुत ज़्यादा ना फैल जाए, अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो वो अपने स्थान से टूट सकता है या फट सकता है, इसलिए इस टाइप का इसमें गुण होता है। इस प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र में बीपी को मेंटेन करने में भी ये सहायता करता है। फेफड़ों में इसका प्रत्यास्थ प्रतिक्षेपण रूप बहिःश्वसन एक्सपायरेशन की क्रिया में सहायता करता है। फेफड़ों में किस तरीके से सहायता करता है? सांस लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, और सांस जब छोड़ते हैं तो फेफड़े फिर से पिचक जाते हैं। तो ये आपके इंटरकोस्टल मसल्स भी लगे हैं, आपके पूरी छाती का जो आयतन है बढ़ता है और कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलास्टिक टिश्यू क्या हो रहा है? पनने में भी मदद कर रहे हैं और सिकुड़ने में फिर से अपनी वापस स्थिति में आने में मदद कर रहे हैं।